नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गयाजी जिले के नीमचक बथानी अनुमंडल के मुख्यालय खिजरसराय में रविवार के दिन देश के अमर शहीदों को समर्पित एक भावपूर्ण कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में रेडियो और दूरदर्शन के कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत SDM केशव आनंद, SDPO सुरेंद्र कुमार सिंह और कार्यपालक दंडाधिकारी संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं और नई पीढ़ी को शहीदों के बलिदान की याद दिलाते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले मंच पर आए लोकप्रिय गायक ब्रजेश कुमार, जिन्होंने है प्रीत जहां की रीत सदा गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद चिट्ठी आई है और कई जोशीले देशभक्ति गीतों पर लोगों ने जमकर तालियां बजाईं। उसके बाद मंच संभाला साधना झा ने, जिन्होंने हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए गीत से ऐसा वातावरण बनाया कि पूरा सभागार देशभक्ति से सराबोर हो गया। उद्घोषक शशि सिन्हा ने हल्के फुल्के चुटकुलों और हास्य कविताओं से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। थाना में थानेदार कुर्सी पर बैठकर धूप सेक रहे थे, अपनी बहादुरी के किस्से सिपाहियों पर फेंक रहे थे और मैं अभागा जैसे ही थानेदार चोर को देखा कुर्सी छोड़ के भागा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शहीदों के सम्मान में आयोजित यह संध्या जहां एक और देशभक्ति की भावना को मजबूत करती है, वहीं समाज को उनके बलिदान को याद रखने की प्रेरणा भी देती है। आइए देखते हैं कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।
बुलाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बुलाता हूँ। ऐसी जहाँ की जगह मैं वहाँ के जाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बुलाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बुलाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बुलाता हूँ। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है।
चलते जाना। जरा थाने चलेंगे काम से, जरा थाने चलेंगे काम से। हाँ हाँ, बड़े आराम से। थाना में थानेदार कुर्सी पर बैठकर धूप सेक रहे थे, अपनी बहादुरी के किस्से सिपाहियों पर फेंक रहे थे। और मैं अभागा जैसे ही थानेदार चोर को देखा, कुर्सी छोड़ के भागा। थानेदार आगे आगे, चोर पीछे पीछे, थानेदार आगे आगे, चोर पीछे पीछे। फिर चोर मेरे पास आया, ये तुझे बचाएगा, इससे तुझे बड़ी आस है, इसका भी मोबाइल मेरे पास है। अब तभी एक सिपाही ने चोर को कुर्सी दी, बोला क्या देंगे, ठंडा या गरम? अब मैं पड़ गया था बिल्कुल नरम। तभी चोर बोला, तू घर जा, मैं तेरे घर बाद में आऊंगा, आज नहीं खाऊंगा। और आप लोगों के लिए वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मैं आया था पिछले साल, फिर आया हूँ, फिर आऊंगा अगले साल। मुझे आप लोगों से बड़ी आस है, क्योंकि आप लोगों का मोबाइल मेरे पास है। और आइए सर, कुछ बच्चों की बातें। आज के बच्चे सब बहुत तेज हो गए, सब 5G हो गए हैं। बच्चों की बातें क्या करूं, जो बड़े नहीं करते वो छोटे करते हैं। मैं जब आपकी इस ग्राउंड में आया, यहाँ पे आने के बाद एक बच्चे को बुलाया। हमने कहा, बाबू यहाँ पर कोई चापाकल है, कोई चापाकल है? हाँ है ना, साइड में है। हमने कहा चलता है? नहीं चलता, एक जगह खड़ा रहता है। हमने कहा पानी देता है? क्या बात करते हैं अंकल, दूसरा चापाकल क्या दूध देता है? ये बच्चे से बड़े तेज हो गए, सब 5G हो गए आज के दिन में। एक शिक्षक बच्चे से पूछते हैं, बताओ एक समुंदर के बीच में नींबू का पेड़, तुझे नींबू तोड़कर लाना है, तो कैसे लाएगा? तो बच्चा कहता है, चिड़िया बनकर उड़ती हुई जाएंगे, तोड़ कर ले आएंगे। तो शिक्षक कहते हैं, अरे तुझे चिड़िया कौन बनाएगा, तेरा बाप? तो बच्चा कहता है, समुंदर के बीच में नींबू का पेड़ कौन लगाएगा, आपका दादा? शिक्षक कहते हैं, अच्छा ये बताओ, तुझे तैरना आता है? नहीं सर, हमको तैरना नहीं आता है। तुमसे अच्छा तो वो कुत्ता है, खिड़की खोलकर देखो बगल वाले तालाब में कैसे कुत्ता आराम से तैर रहा है। बच्चा दिमाग लगाता है, सर आपको तैरना आता है? बिल्कुल आता है। नाले में तैरना आता है? सब जगह आता है। सर तो आपको भी तैरना आता है, कुतुबों को तैरना आता है, आप और कुतुबा में फर्क तो जी है सर। शिक्षक दूसरे बच्चे को उठाते हैं, उठो बताओ इंसान और कुत्ता में क्या फर्क होता है? इंसान और कुत्ता में क्या फर्क होता है? बच्चा कहता है, इंसान और कुत्ता में फर्क सर
इंसान और कुत्ता में एक फर्क होता है सर कि कुत्ता को एक बोतल पिला दो वो कभी इंसान नहीं बनेगा, लेकिन इंसान को अगर एक बोतल पिला दो तो फिर बेवकूफ। तूने लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना है? सुना है सर। तुम्हारी उम्र में नदी पार करके 5 कोस दूर गांव में पढ़ने जाते थे। बच्चा दिमाग लगाता है। सर आपने भगत सिंह का नाम सुना है? सुना है। आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे। अब शिक्षक पीटने का बहाना खोजते हैं, शिक्षक पीटने का बहाना खोजते हैं। अच्छा ये बताओ, शादीशुदा औरतों की क्या पहचान है? शादीशुदा औरतों की क्या पहचान है? बच्चा कहता है उनके मांग में सिंदूर होता है। और शादीशुदा मर्द की क्या पहचान है? सर उसका चेहरा आपके तरह लटका रहता है। और सर मैं इन बच्चों की बातें क्या करूं? मैं भी जब बच्चा था बड़ा शैतान बच्चा था। मुझे याद है वो कॉलेज के दिनों की बात। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, हमारे शिक्षक हमारे प्रोफेसर ये जानते थे ये लड़का एंकर है, अनाउंसर है, इससे कुछ भी सवाल करेंगे तो प्यारा सा जवाब देगा। लिहाजा हर रोज हमसे कुछ न कुछ सवाल किया करते थे। एक बार की बात है, मैं भी बड़ा मूड में था। हमारे प्रोफेसर साहब हमारे क्लास में आए और आते ही हमसे पूछा, शशि महाभारत होने का कोई एक कारण बताओ। महाभारत होने का कोई एक कारण बताओ। किसी ने कहा द्रौपदी के कारण हुआ, किसी ने कहा युधिष्ठिर के कारण हुआ, किसी ने कहा श्री कृष्ण के कारण हुआ। मतलब कोई भी सही जवाब नहीं दे सका, क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं था ना। हमने सही जवाब दिया। महाभारत इसलिए हुआ कि उस जमाने में पुलिस नहीं थी। उस जमाने में पुलिस नहीं थी। अगर पुलिस होती तो 5 व्यक्ति को कौरव दल से उठाती, 5 व्यक्ति को पांडव दल से उठाती, दोनों को थाने लेकर आती और कुछ ले देकर मामला रफा दफा कर देती। और इसके बाद मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके पहले आरक्षी महोदय जो भी यहाँ बैठे हैं, आप अदरवाइज मत लेना। मैं खुद आरक्षी महोदय का बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि जब मैं मुसीबत में रहता हूँ या तो थाने जाता हूँ या फिर मंदिर जाता हूँ। इसलिए जो भी आरक्षी बैठे हैं आप अदरवाइज मत लेना। तो लेकिन सर ये बात है हरियाणा की, हरियाणा पुलिस की बात है। मेरे बिहार की पुलिस तो बहुत सीधी सादी पुलिस है। इतनी सीधी सादी पुलिस, इतनी सीधी सादी पुलिस जो देखिए वही रख लेती है। पिछले महीने की बात है, मैं घर से बाहर निकला, चौराहे पे मुझे पुलिस वालों ने रुकाया। रुको, तुम्हारा चालान कटेगा, तूने हेलमेट नहीं पहना है। हमने कहा कितना कटेगा सर? 2000। हमने कहा सर मेरे पास 2000 नहीं 200 रुपया है, लाओ। लेकिन फिर हमने कहा सर 200 रुपया तो हमने आपको दे दिया, अगले चौराहे पे फिर पकड़ा जाऊंगा तो क्या करूंगा? कोई नहीं पकड़ेगा। पकड़ेगा तो बोल देना कैटरीना कैफ, कोई नहीं पकड़ेगा। कैटरीना कैफ, हाँ बोल देना कैटरीना कैफ, कोई नहीं पकड़ेगा। अच्छी बात है। अगले चौराहे पे मुझे पुलिस वालों ने फिर रुकाया। रुको, हमने कहा कैटरीना कैफ, जाओ। अगले चौराहे पे मुझे पुलिस वालों ने फिर रुकाया। मैंने कहा कैटरीना कैफ, जाओ। इस तरह से कैटरीना कैफ के नाम पर मैं शहर घूमता रहा, कोई पकड़ने वाला नहीं था। अब मेरे को समझना था कि माजरा क्या है। मेरे को समझना था कि माजरा क्या है। दूसरे दिन जानबूझकर मैं हेलमेट घर में छोड़ कर गया। चौराहे पे मुझे पुलिस वालों ने फिर रुकाया। मैंने कहा कैटरीना कैफ, पकड़ा गया ना। आज कैटरीना कैफ नहीं, आज का प्रियंका चोपड़ा है। एक बार की बात है, मैं शादी के मंडप पे बैठा था। एक बार की बात है, मैं शादी के मंडप पे बैठा था। हमारी एक महिला हमसे पूछती है, शशि जी ऐसा क्यों होता है? हर बार औरतों के मांग में सिंदूर क्यों दिया जाता है, मर्द के मांग में सिंदूर क्यों नहीं दिया जाता? मैंने कहा मैडम वो इसलिए कि अगर मर्द के मांग में सिंदूर दिया जाएगा तो दुनिया के सारे गंजे मर्द लोग गंवारे रह जाएंगे। आप लोगों में जिनकी शादी नहीं हुई है, भगवान करे उनकी 2-2 शादियां हो जाए, और जिनकी शादी हो गई है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्योंकि मैं शादी करके फंस गया हूँ, मैं शादी करके फंस गया हूँ। जब से मांग भरा हूँ, मांग भरने की सजा कुछ इस तरह पा रहा हूँ कि अब तो मांग मांग के खा रहा हूँ, मांग मांग के खा रहा हूँ, मांग मांग के खा रहा हूँ। और आइए सर
Oh,